क्वेश्चन नंबर 108। चलो, जो आसान होंगे उन्हें हम छोड़ते चलेंगे, जो मतलब आसान मतलब जो रिपीट हो रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखो। 5 मेंबर ऑफ अ टीम आर वेट, पढ़ो हिंदी में पढ़ो आप। किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया। ये अच्छा सवाल है। एक सदस्य के भार मापन के बाद औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक है? करा हुआ, वो भी करा तो नहीं वाला सवाल। अरे कम से कम 2 पेज की फोटो खींच के ले जाएगा, पूरी पीडीएफ नहीं बनानी, 1 2 3 पेज खींच के ले जा। 30 सवाल तो कर लो जो आज हम करेंगे, वो तो कर ला कम से कम। मैं उस बुक को मैं कह रहा हूँ कम से कम डेली ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, जो आज हम करेंगे। कितने सवाल करेंगे? ज़्यादा 25। तो 2 पेज के फोटो खींच के ले जाए, इसके खींच के ले जाए, 1 पेज में आ जाएंगे 25 सवाल, है ना। और सवाल एक बार पढ़ के कॉपी पे सोल्व करना है, ऐसे नहीं पूरी आग गड़ा के देखना है उसमें। एक बार सवाल पढ़ लिया, आप सोल्व करना है बस। चलो ट्राई, अब तुम ट्राई करोगे। नमस्ते, अब तुम ट्राई करोगे, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है फिर, है ना। चलो मैं बताता हूँ सीधा 108, है ना। सवाल समझ में आ गया? ये कह रहा है 5 आदमी हैं, ठीक है, और वो इस तरीके से हैं कि जैसे जैसे वो जुड़ते हैं ना, मान लो एक आदमी है, जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैंने विशाल का वेट अपने साथ जोड़ा तो हमारा अब एवरेज, पहले जो मेरा एवरेज था, मतलब अकेले का एवरेज मेरा ही वेट होगा। अब हम दोनों को जोड़ा तो एवरेज वेट मेरा 1 से बढ़ गया। फिर मैंने मान लो वो भी जोड़ दिया, हमने 3 हो गए, फिर 1 बढ़ गया एवरेज। फिर हमने रेता जोड़ दी, फिर 1 एवरेज बढ़ गया। तो इस तरीके से पहले और 5वें के उसमें वेट का अंतर क्या होगा? कर पाओगे इस सवाल को? करा था ट्राई? मैं बता देता हूँ, देखो मैं मान लेता हूँ पहले वाले का 1 एवरेज, पहले वाले का मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब मुझे जब 2 बंदे हैं और एवरेज मेरे को कितना करना है, इसका एवरेज कितना है? 1 का वेट 1 केजी, तो उसका एवरेज भी 1 ही आएगा। मुझे पता है 2 का एवरेज अब 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 1 से 2 हो जाएगा एवरेज। अब ये एवरेज क्या है? 1, अगला एवरेज कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 बढ़ जाएगा। तो जब इसका 1 वेट था, एवरेज 2 बंदों का 2 है, तो टोटल वेट कितना हुआ? 4 किलो। एवरेज 2 किलो है ना, 2 बंदे हैं तो 2 दूनी 4। तो जब इसका 1 किलो वेट है तो दूसरे बंदे का कितना हो गया? 3 केजी, है ना। टोटल 4 आया ना, समझ गए। अब मुझे पता है एवरेज कितने से बढ़ेगा, ये पहला बंदा फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। अब मुझे पता है एवरेज फिर 1 से बढ़ेगा, एवरेज हो गया होगा 3 बंदों का 3 एवरेज, तो 3 तिया टोटल वेट कितना? 9। 1 केजी इसका, 3 इसका, 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 5। तो तीसरे बंदे का ये तीसरा बंदा हो गया ना। पहले बंदे का 1 केजी, दूसरे बंदे का 3 केजी, चौथे का वो तीसरे क्या निकला? 5 केजी, ठीक है। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो 4 बंदे हैं, सबका एवरेज 4, तो 16 वेट हो गया। अब मुझे पता है 1 इसका, 3 इसका, कितना? 4, और 4 और 5 9, यहाँ तक 9 था ना। 3 3 9, तो इसका कितना हो गया? 7। ऐसे इसका कितना हो जाएगा? अब इसका हो जाएगा 9, ऐसे इसका हो जाएगा 9। 2 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है, वो मैंने दिख गया है ना, तो यहाँ तक करने की जरूरत नहीं थी, समझ गए। तो सबसे छोटा कौन, सबसे पहला कौन सा, सबसे हल्का आदमी ये, सबसे भारी कौन सा? ये 8 केजी, ठीक। कोई बेसिक से नहीं करना, कुछ भी मानोगे ऐसे ही आएगा, है ना। मैंने सबसे आसान से डिजिट मान ली कि पहले बंदे का 1 केजी वेट था। आया समझ में? नहीं आया, वो ऐसे देख रहे ब्लैंक एकदम। यहाँ से खड़े होगा ना, ऐसे सब समझ में आता, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे तरफ देखा ही नहीं बीच में, इसको कुछ समझ नहीं है, दोबारा समझाना पड़ेगा। चलो पहले बंदे का मैंने मान लिया वेट 1 केजी, एक बंदे का वेट 1 केजी, तो एवरेज भी उतना ही हो जाएगा। मेरा मान लो वेट 70 किलो है, तो एवरेज निकालूंगा तो 70 अपॉन 1 बंदा है, तो 1 से डिवाइड करूँगा, 70 ही एवरेज हो गया। अब ये कह रहा था एवरेज हर बार ना, जैसे मैं दूसरा बंदा ऐड करूँगा तो 1 से बढ़ रहा है, तो एवरेज 1 से कितना हो जाएगा? 2। तो 2 बंदों का एवरेज कितना है? 2। तो टोटल वेट कितना होगा उनके पास? 4। जब 1 केजी इसके पास है तो 3 केजी किसके पास होगा? 4 में से 1 गया 3, तो बचा हुआ वेट इसके पास होगा, दूसरे वाले के पास, ठीक है। अब मैंने फिर तीसरा बंदा जोड़ा तो एवरेज कितना हो जाएगा? 3। अब मैंने देखा कि पहले वाले के पास 1 केजी था, दूसरे वाले का 3, तो ये 9 हो गया टोटल वेट। 3 3 9, तो 9 में से 4 गया 5। ऐसे चौथा जोड़ा मैंने, एवरेज हो गया 4, ठीक है। तो टोटल वेट कितना हो गया? 4 4 या 16, तो उसमें से माइनस कर दूंगा ये सारे। 9 था हमारे पास, 3 3 या 9, पहले 3 3 या 9 था ना हमारे पास, उसमें से ये गया 16 में से 9 गया 7 आ गया, तो ये चौथा बंदे का कितना आ गया और 5वां कितना आ जाएगा, हमसे यही पूछ रहा था।
पहला और आखिरी बंदे का डिफरेंस कितना होगा, 8 आ गया। ठीक है, बेसिक से करना अब जाके ट्राई करना आना चाहिए हैं। हाँ, ये ट्रिक जब काम आएगी जब इस तरीके के बहुत सारे सवाल आए। अब इस तरीके का एकलौता सवाल है, यहाँ से दिख नहीं रहा 1 3 ये और नंबर चलते जा रहे हैं। तो लेकिन ये निष्कर्ष क्यों, हम निष्कर्ष कब निकालते हैं, हम निष्कर्ष जब निकालते हैं जब उस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हों। अब ये खुद ही एकलौता सवाल है ना, तो इसका निष्कर्ष निकाल कर फायदा क्या होगा, इसका निष्कर्ष किसी चीज़ का रिजल्ट मैं तभी याद रखूंगा जब उस तरह के मुझे बहुत सारे सवाल देखने को मिले। इसमें जब नहीं होने का, ये जब 4 तो 1 बढ़ा, फिर 5 में 2 बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लीट कर लो, कुछ भी कह के, है ना। क्योंकि इसमें तो एक ही बढ़ा रहा है, अगर अलग-अलग चीज़ बड़ा है फिर हो जाएगा, तब भी ऐसे हो जाएगा, है ना। चलो अगला सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल था, स्टार मार्क करके दोबारा से कर लेना है। जैसे जब भी रिविजन करोगे ना, इस वाले सवाल पे स्टार मार्क कर लो कि ये वाला सवाल हमें दोबारा से करना है, क्योंकि तुम पे फिर से नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 109। दोपहर के समय विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटे की दर से इस पे मैंने लिखा हुआ डू इट अगेन, वहाँ पे तो मुझे पता गलती करके आओगे इस सवाल में। इन द आफ्टरनून आ स्टूडेंट रेड 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेज पर आवर। दोपहर उसने 100 पेज पढ़े, कितने की स्पीड से, 60 पेज पर घंटे। और शाम के टाइम उसने क्या करा, फिर से 100 पेज पढ़ दिए 40 पेज पर आवर की स्पीड से। अब ये सवाल सीधा टाइम एंड डिस्टेंस वाला बन गया कि मैंने पहले दोपहर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करी 60 की स्पीड से, और शाम को मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 100 कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो हमसे ये पूछना चाहा टोटल डिस्टेंस हमने कितने देर में ट्रेवल करा। अब देखो दिक्कत ये होगा, मैं तुम्हें ट्राई करने का टाइम दूंगा, तुम ट्राई करोगे, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा, उससे टाइम बढ़ता है ना। या तो तुम्हें ट्राई करके आने चाहिए थे, और नहीं करे तो मैं करवा देता हूँ जाके बिना मेरे सॉल्यूशन देखे हुए। क्या जो हमने सुबह कर जैसे करे हैं, क्या तुम्हें याद है ना, तुम जाके करना, मैं बता देता हूँ, है ना। गलत है, गलती कर दी इसने वही वाली। ये शायद कल परसों नहीं था, परसों आया था टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल जो वो भी कर रहा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आंसर तो सीधे रखा, तो 48 ही होगा फिर, मुझे आंसर नहीं पता। 109। चलो हाँ भैया 48 ही है। मुझे करना है टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल मैंने कितने पेज पढ़े, कितने पेज पढ़े, 100 सुबह 100, तो टोटल 200 पढ़े। 200 हो गए। पहले में स्पीड क्या थी, मतलब कितना टाइम, मतलब टोटल टाइम क्या होता है, टोटल स्पीड क्या निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो स्पीड मत कर देना यहाँ पे, गलत हो जाएगा, है ना। वरना कैसे बच्चे कैसे करेंगे, इसकी स्पीड निकाली, इसकी स्पीड निकाली, दोनों 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो मैं 60 की स्पीड से गया, 40 की स्पीड से वापस आ गया, डिस्टेंस सेम है, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, 50 आ गया, और तुम्हारा हो गया गलत। ठीक, ये हमें क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। तो टोटल डिस्टेंस भी हो गया, पहले स्पीड क्या थी, तो टोटल टाइम कितना लगा हो मेरे को, 100 ट्रैवल करना था 60 से, 60 की स्पीड से, और शाम के टाइम कितना, कितना टाइम लगेगा, 100 इतना टाइम लगा होगा, है ना। इतना डिस्टेंस मतलब इतने पेज मैंने पढ़े थे, स्पीड क्या थी 60 पर घंटे, तो कितना टाइम लगा होगा, 5/3, 5/2। कहने का मतलब 1 घंटा जो भी आ रहा है, 40 मिनट आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे कितना आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा 2 घंटे, 2.5 घंटे, है ना। चलो उससे मतलब नहीं, अब सीधा एलसीएम ले लो, 5 से 5, 25/6 आ रहा है ना, 25। ठीक है, आगे समझ में आसान सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला सेम सवाल बन गया। ठीक है, चलो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जिस समझ में ना आया हो एक बार जाके फिर देख लेना वीडियो, आसान सवाल था। 110 वाला देखो, वाइल परचेजिंग ऑन आइटम costing ₹400, one has to pay sale tax at 7% and on another costing ₹64,000। कौन सा 110, द परसेंटेज सेल। आसान सवाल है, जैसे उदाहरण के तौर पे इस तरह का सवाल नहीं हो गया कि मैंने कुछ, जैसे मान लो मैंने 50 आम खरीदे, कितने के रेट पे, 100 के रेट पे, और 100 आम खरीदे मैंने कितने के रेट पे, 200 के रेट पे, तो एवरेज रेट क्या, सीपी क्या हो गया मेरा। इस तरह का सवाल हो गया ये भी, है ना। कि क्या कह रहा है ये, 400 का मैंने सेल टैक्स दे रहा हूँ 7% का, और इस पर कितना दे रहा हूँ मैं, 6400 पे कितना टैक्स दे रहा हूँ,
कुल मिला के मुझसे ये पूछना चाह रहा है टोटल कितना टैक्स दे रहा हूँ मैं, कितने % टैक्स दे रहा हूँ। बेसिक सा तरीका है, इन दोनों को इंटू करूँ, इन दोनों को इंटू करूँ, दोनों को जोड़ दूँ और 400 + 64 मतलब 6800 से डिवाइड कर दूँ। कौन करेगा इतना काम? हमारे पास कितना नहीं। हम कैसे करते हैं, हम किसी एक को मान लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, मुझे दिख रहा है ये 4 0 0 कट गई और 4 से भी ये कट गया, क्या आया 4 एकम 4, तो 1:16। अब आसान लग रहा है। यहाँ पे तुम एक बार को ऐसे भी कर सकते हो, इन मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। अपन 17 करना है, ठीक है। अपन 17 वाले ऑप्शन आ भी रहे हैं दो, लेकिन हम करेंगे इसमें क्या, किसी एक को मान लेते हैं। 7 को मान लेता हूँ, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा कितना, कितना ज़्यादा 2 32 32 अपॉन 17, तो 17 आ जाएगा 8 और कितना बचा 15, 15 अपॉन 17। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ये किसे क्या लिखेंगे हम, 1 15 अपॉन 17, जब 7 में जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएगा और पीछे 15/17 ऐसे रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। जैसे अगर मैं इसमें 9 मान लेता, 9 से कैसा आता फिर, अब मुझे घटाना पड़ेगा कितना, ये कितना कम है इससे 2, है ना, 2 कम है, तो क्या करना पड़ेगा आगे, कितने में बांटना पड़ेगा, ये सब में बांटना पड़ेगा 17 में, 2 ही तो कम है, 2 कम है, 1 बंदा है तो 2 × 1 आ गया और सब में बांट दूंगा, ये आंसर आ गया। जब 9 में से 2/17 घटाऊंगा तो 8 15/17। ये भी तो सब में बांटा था। हाँ ये भी सब में बांटा था हमने, है ना। इंटू 1 भी है, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, ये कितना ज़्यादा था 8, 2 कितने बंदे थे 16, तो 2 दूनी 2 × 16 करेंगे 32 आ जाएगा, है ना। सेम दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। दूसरे तरीके से कर रहा था, ये तो बेसिक से सवाल हो गया, वो तो मैंने कर दिया, ये तो मैंने कितना 50। ये तो मैं उदाहरण दे रहा था कि इस तरीके के सवाल ऐसे बना सकते हैं ना कि 50 एप्पल मैंने खरीदे 100 के CP पे, 100 खरीदे मैंने 200 के CP पे, इसका एवरेज बताना। सेम यही तो सवाल हो गया कि एवरेज CP क्या पड़ी मेरे को, इसे काट लो 1:2, मैं 100 मान लूँ, 100 ज़्यादा है, कितने आदमी है 2, 3 में बांट दो तो 200/3 मतलब 200/3 मतलब 66, 66 में 2/3, तो 100 + 66/3 मतलब 166, 166 2/3 आ गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये बेसिक से सवाल हो गया, है ना। इस तरह के कोई सा भी सवाल पूछे ना, अब हम छोड़ेंगे, ठीक है। कायदे वाला सवाल छोड़ना चाहिए था, ठीक है। बेसिक से सवाल था ये। अगला वाला देखो, ये करेगा दिमाग खराब, ये शायद हमारे SI में भी आया था पहले इस तरीके का सवाल। एक व्यक्ति ने 3 प्रभावित वस्तुओं के लिए दूध खरीदा। इसमें बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है, कह रहा है एक आदमी ने 3 साल लगातार मिल्क खरीदा, पहले मैं खरीदा 7.5 के रेट से, दूसरे में 8 के रेट से, हाँ तीसरे में 8.50 8.5 के रेट से, है ना। अब क्या कह रहा है, हर साल उसने 4080 रुपये का हर साल दूध खरीदा। तो 3 ओवर से एवरेज क्या आएगा, क्या कैसे निकालोगे एवरेज बताना। पहले दूध मुझे क्या चाहिए होता है, कितने लीटर दूध है ये कितने लीटर दूध था, ये कितने लीटर दूध था। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर लीटर पर चल जाए ना, मुझे मान लो ये 5 लीटर या 8 लीटर या 10 लीटर, अब आसान है, किसी एक एवरेज मान लो, फिर जैसे हम करते हैं बेसिक से, है ना। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा ऊपर वाला। ये कैसे निकलेगा कि 7.5 किलो से टोटल बिल मेरा इतना बैठा, रेट कितना 7.5 किलो, तो इसे डिवाइड कर दूंगा तो कितने केजी लीटर दूध था वो चल जाएगा ना। तो 4080 को किससे डिवाइड करना, 7.5 मतलब 15/2, 15 दूनी कितना बचा 10, 108 70 और दूनी, है ना। सही है, सही लिखा है। कैलकुलेशन बताओ। हाँ कटेंगे, सारे कटेंगे। 75 से काटना पड़ेगा। 54.4 अच्छा आप 15/2 कर दिया ना। 75 से कौन काटेगा, 75 के पढ़े नहीं आती थी मेरे को। नहीं, मैं तो इसको 100 करती हूँ, 4/3 करती हूँ, फिर ये हाँ फिर कर लो, कैसे भी कर लो। डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 270 का डबल 540, 540 और 544, है ना। 40 से 544। मैंने 270 का डबल करा था। 27 दूनी 54 होते हैं और पीछे 2 भी है तो उसके पीछे 4, है ना। तो 544 लीटर तो भैया ये आ गया। 8 से इसे डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 8 एक, हाँ 510 ये आ गया। तो कैलकुलेटर से कर रहा है, जेब में रखे। ये कैलकुलेटर हमने बनाया, हमारे दिमाग ने बनाया है ना। वो गलती कर सकता है, मैं उसे गलती करवा सकूँ, दिखाऊँ उसे गलती करवाऊँ उससे। चल बाद में दिखाऊंगा क्लास के बाद। साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा है साइंटिफिक कैलकुलेटर तेरे पास है, किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर? पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब है, मैंने उससे गलत करवा दिया, तो ये क्या चीज़ है ना। उसमें मैं केस ठोक सकता हूँ, कैसियो का है ना, वो कैलकुलेशन गलत कर देता है, ठीक। तो हमने ये बनाया है, इसने हम नहीं बनाया। तो यहाँ पे जा जोड़ लो, जेब में रखे रख। चल इसे बाप बता, आप डिवाइड कर इसे करने का। हाँ बता,
बता, ये किसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 बार जाएगा 8 में 70 किसे 8.5 का लिख सकता हूँ? मैं वैसे 17 अपन 2 हाँ, 2 बच गया 17 दूनी कर 34 कर भैया बताए। अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन, ठीक। अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन, और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट देखने हैं वो आता है फिर एडवांस में, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट का खेल है। अर्थमेटिक मात्र कैलकुलेशन है, पूरा CI SI प्रॉफिट लॉस तुमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, तो मोबाइल से करे कोई फायदा नहीं, बता पता। 6 बच गया। ऐसे बता 17 चौका 68 कट गया, तो कितना हो गया 480, सही आया इसका। अब कर लेंगे हम, मुझे तीनों के लीटर पता चल गया, अब किसी एक को एवरेज मान लूँ मैं, ठीक है, इसे सबको मिटा देता हूँ मैं। बस ये हमसे इस सवाल में कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, इस सवाल को करेंगे हम एग्जाम में, लेकिन सबसे बाद में करेंगे। मुझे पता है इस सवाल को मैं कर लूँगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में टाइम कम पड़े तो छूटना ये वाला सवाल चाहिए, क्योंकि 2-3 मिनट में होगा, 3-4 मिनट में, है ना। इतने टाइम में मैं 2-3 सवाल और कर सकता हूँ, तो पहले कौन से करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, है ना। इसके लिए अगर टाइम बचा तब करेंगे। काटो, हाँ ये भी ठीक है, काटो। 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। अरे छोड़ा ऐसे ठीक है, 2 से ज़्यादा से नहीं कटने का, ये 2 से कट रहा है, हाँ ठीक है ना। 2 से कट रहा है। छोड़ा ऐसे रहने दे। मैं किसे मान लूँ, इसे मान लूँ, इसे मान लूँ, बता। 8 को मान लूँ, क्योंकि थोड़ा सा माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे, हैं, हाँ, वरना ऐड करने पड़ेंगे मेरे को, -0.5 और +0.5 कट जाएंगे वो, है ना। तो कॉमन ले लूँगा, ये माइनस हो जाएंगे सीधा। समझ गया क्या चाह रहा हूँ मैं? अभी नहीं समझोगे तुम, देखो भैया समझ गए। यहाँ प्लस माइनस क्या आएगा मुझे नहीं पता अभी, है ना, जो ज़्यादा बच्चे को वो आएगा। तो भैया ये कितना 0.5 कम है कितने पे, 544। ठीक है, ये कम है, ये नेगेटिव आएगा, है, हाँ हाँ पूरा लिख रहा हूँ अभी, और ये ऐड होगा कितना 480, सही लिखा है मैंने, 9.5 भैया ने कॉमन ले लिया। एक ही स्टेप में कॉमन ले लिया, है ना। इस वजह से मैं इसे बीच वाला माना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दोनों घटा देना है, ये कट जाएगा। है ना। फिर 0.5 मतलब उसका आधा कर लूँगा, बस सिंपल सा। और सब में कितने, ये टोटल कितने हैं भाई, टोटल बताओ, उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ये 514। ऑप्शन है बड़े खतरनाक दे रखे होंगे इसने, हाँ। इस सवाल में हमसे बस एक 15-34 आ रहा है, पक्का। अब इसमें क्या करें हम, इन दोनों को माइनस करा तो कितना आया 44 और 20 64, और 0.5 से इंटू करूँगा 0.5 मतलब 1/2, तो 64 का आधा कर दूँ 32, तो पर आया केवल 32। सबको हटा दो इसे, ठीक है। इससे कटेगा क्या ये? 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से ही आएगा, है ना। एक काम कर लेते हैं, क्या करें बताओ, काटो भाई 2 से तो काटो। 2 से काट के क्या मिलेगा, 8 से छोटा कौन सा है, ऑप्शन का है, ये 8 से छोटे से सब अरे ज़्यादा यस कितना आएगा ये बताओ, 0.98, ऐसा तो कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, ये माइनस करना पड़ेगा ना, ये माइनस करना पड़ेगा, 8 में से माइनस करना ही है हमें। इसका आंसर बताओ क्या आएगा भाई, नहीं रुक जाओ। 111। अरे कैलकुलेटर से क्यों कंफर्म कर रहा है, अभी तो धर। फिर अभी मैंने ऐसे बताया था, काट के रहो, ये देखो 0.98 आ रहा है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है 7.68, 7.98, 7.54। अब तू कैलकुलेटर से कर रहा है, अब तेरे बिल्कुल नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा हम तेरे, तूने आंसर चेक कर लिया, अब तो तू सोच ही सकता है उस तरीके से, तुझे पता है ऐसा लाना है ना। जब तुझे पता है मेरे को यहाँ पहुँचना है, पहले तुझे यही नहीं पता था कहाँ पहुँचना, तुझे जबरदस्ती में पहुँच ही जाएगा, ठीक। तू भी फ़ोन अंदर रख, वापस मत निकालिए उसे, भैया आप इसे कैसे करोगे? बताता रहूँ मैं। इसका मतलब क्या है 70%, मतलब 1% का भी 70, 1% क्या आएगा इसका 15 आएगा, 2%, 2% है, 2% 32 जो है, बताओ अंशु उसे इसमें जी भैया। कैसे करोगे, भैया 2% थोड़ा इस कम आप है ना है। 15-30 मान लो, और उसे भी 30%, उसे 30 मान लो। सही कह रहे हो, इसका 1% मानो पहले आप। हाँ भैया। ये 15.34 जाएगा, ऐसा कर लो। 15 दूनी 30, फिर इससे पूरा हट जाएगा, 2 बार आ जाती है। ये जैसे बता रही है ऐसा कर 30 लो, मान लो इसको। इसे 30 कर लूँ, इसे 30 कर लूँ, 0 0 साफ कर दिया मैंने, भैया अब ये अगर 3 पंजे बिना और के भी 3 31 बार चल जाए इसका। 31 बार चल गया, 1/31। अब 1/31 का मुझे पता है, 1/30 का पता है कितना, 30 का कर लो। 0.3,
तो 8 में से पॉइंट 3 जा रहा है, तुम्हारा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। हम तो ये सीधे सीधे डिवाइड कर लिया, मेरा है सिंपल सा ही है। 7.98 7 आ रहा है ये डिवाइड हो गए थे जल्दी तो। अरे मैंने तो ये सुन ली, मैं वैसे बताऊंगा इन्हें अभी। 7.981 7.98। अच्छा तुमने डिवाइड कर दिए? डिवाइड कर दिया, देख रहा जिन दे रहे हैं सारा। मैंने ये चीज़ डिवाइड करा तो ये हो गया। चलो क्या करे इसमें? इसमें ये देखो, ये कितना दूर है? केवल 0.02। पॉइंट 2 दूर है। ये इसका 0.02 ही आएगा लगभग। करो। पॉइंट क्या करना है? अरे सीआई में नहीं पढ़ा हमने अप्रोक्सीमेशन से? बता भाई, समझा? तो 15 से 34 की हो, ये 30 कर हाँ ये 30 कर दिया मैंने, 34 कर लो ऐसा। तो ये हमारा एक उससे 100% है, हाँ। तो इसका हम 1% निकाल लेंगे तो क्या आएगा 15.34। हाँ अगर इसका हम 2% देखेंगे तो कितना आएगा 30.68। हाँ, डबल तो ये करेंगे। हमारा है अभी 32, तो अभी हाँ। थोड़ा सा और ज़्यादा है, हाँ। तो थोड़ा सा और घटा देंगे, लगभग 8 बजे इतना घटा देंगे, 2.0.02 वो घटा देंगे तो क्या आएगा? हो जाएगा 7.98 आएगा ना। ठीक, सीआई वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ यहाँ पर। 1 डिवाइड करना, डिवाइड करो, है ना। लेकिन इस सवाल को एग्जाम में सबसे लास्ट में करना, ठीक है, क्योंकि टाइम खाएगा ये सवाल। और थोड़ी सी भी कहीं गलती कर दी कैलकुलेशन में तो बिल्कुल अजीब सा आंसर आ जाएगा, फिर दोबारा से सारा करना पड़ेगा कि तुम गलती नहीं ढूंढ पाओगे एग्जाम में। अगर तुम 12 पंजे में 72 पढ़ रहे हो ना, तो बार बार 12 पंजे 72 ही पढ़ोगे। बहुत होता है। वो सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर मैं कहीं गलती से 3 या 8 पढ़ रहा हूँ ना, तो आगे पढ़ेंगे तो ये कितनी बार ही पढ़ लूँगा। ये कब सही हो सकता है? अब सही हो सकता है कि मान लो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई करा, अब मैं वापस घूम के आधे घंटे बाद एग्जाम के आधे घंटे बाद दोबारा से आया ना और स्टार्टिंग से करूँ, तब हो सकता है मैं गलती सही कर दूँ अपनी। और अगर आकर भी वही सॉल्यूशन दोबारा से देखूंगा ना, तो भी 3 या 8 ही पढ़ूंगा मैं वहाँ पे, है ना। मैंने एक क्वेश्चन करी थी, वहाँ पे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और उसमें 20% को बार-बार 1/20 लिखती थी। हाँ तो वो आंसर नहीं आया। फिर मैंने सोचा मैं इसको बाद में करूँगी, जब बाद में आई तब सही कर दिया। और बाद में भी आगे वही सॉल्यूशन नहीं देखना, वरना दिमाग फिर वैसे चलेगा। फिर वैसे ही चलेगा। तो दोबारा से करना है वो, है ना, और हो जाएगा फिर वो। चलो, एक बार ऐसे करा, फिर अपनी गलती पकड़ना मुश्किल होता हाँ, है। ये- कहाँ गलती कर रहे हो? 112। चलो भाई, 112 अ मैन बो 13 आर्टिकल्स एट रुपीज़, बैग को इस पर रख ले, ₹70 ईच, 15 एट 60 हो जाएगा। नहीं कर रहे थे हम, है ना। अभी बताया था मैंने, सबका दे रखा है, किसी एक को मान लो एक को मान और जो लो। एक्स्ट्रा काम होगा उसे कर लेना। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, है ना। इतनी कैलकुलेशन नहीं है एवरेज में फिर भी। ये भी आसान है। बस ये तो 113 वाला देखो। कैलकुलेशन में भी हाँ ये पहले मैं पहले बता दिया था, ये वाला सवाल कैलकुलेटिव है ना। ये भी हो जाएगा भैया 113। अ फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल 15, 10 और 5 के रेट में। टोटल रेशियो दे रखा है, जब रेशियो दे दिया और नीचे उनका वो लिखो और एवरेज निकाल लो। सिंपल, हम रेशियो तो निकालते हैं बाद में, जो भी आ रहा है। ये भी सेम किसकी तरह हो गया, जैसे हमने 110 वाला करा था, है ना। 112, 113 सेम 110 वाले की तरह हो गए, ठीक है। 110 वाले की तरह हो गए, है ना। 112 भी सब एक जैसे हैं। चलो आगे देखो, 114 वाला देखो। ये तो हो गया, ये वीडियो में दिखा 8 आदमियों का एवरेज 3 से बढ़ गया। इसमें 3 से बढ़ रहा है। वो तेज 2 बजे 30 हाँ, ये भी हम 30 से करते 30 हैं। कर रखा है। बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ फिर, ओरली बता दो। 24 कितना बड़ा, 2 फिर 12 बढ़ गया। 24 बढ़ा, इन दोनों का कितना था 64, एवरेज कितना था 32, तो उनका 44। सेम एग्जैक्ट सेम सवाल करा था वही ना। आंसर है। देख के बताओ इतना में। कौन सा था? ये रहा क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 रिपीट हो गया है ना, रिपीटेड, ठीक है। जैसे 104 करा सेम इसे कर लेंगे, और हमने कर भी लिया जल्दी जल्दी से, है ना। तो ये वाले सवाल वहाँ पर पेन मत उठाना, सब ओरली करके निकल जाना इन्हें। जब आ जाए मजबूरी, जैसे पिछला वाला सवाल था ये 111 वाला, वहाँ पे करना। ये वाला सवाल पढ़ो चलो। 115 वाला इस टाइप का सवाल इसने पूछा था, और इस टाइप का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आसान सवाल ओरली हो जाएगा। ये मेरी तारीफ समझ में नहीं आया, आपने कैलकुलेट करा वो तो औसत करते हैं तो ज़्यादा कर सकता है। हाँ देखो चलो, इस वाले सवाल को समझाता हूँ, फिर उससे करके देखना जाएगा, है ना। इसमें क्या कर रहा है, 9 बंदे हैं, 8 बंदे स्पेंड करते हैं 30, मतलब 8 का एवरेज दे दिया 30। 30। अब ये कह रहा है इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे, इसे याद रखना इस तरह के सवाल को, है ना। बहुत सारे सवाल आएंगे और एक आधा और करवाऊंगा, उसके बाद छोड़ते चलेंगे, है ना। ये भी डेविएशन से करेंगे हम। डेविएशन जरूरी नहीं मैं ऐसे लिखूँ, है ना। चलो आगे देखो। ऐसे आगे बढ़ गया।
द 9th वन स्पेंड ₹20 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ, कह रहा 8 बालक तो कर रहे हैं 30 का है ना। हाँ। और जो 9वां बंदा जो है वो सबके एवरेज, मतलब 9 का जो एवरेज आएगा, 9 का एवरेज जो आया उससे 20 ज़्यादा कर रहा है। तो भाई हम इसको 50 लिख सकते हैं? नहीं, 9 का जो भी एवरेज आया उससे एक्स्ट्रा उसके पास 20 था, तो ये 20 बाकी सबको दिया होगा इसने। ऐसे तो होता है। जैसे अगर मैं और विशाल, मैंने बनाए 20 रन, विशाल ने बनाए 30 रन, एवरेज क्या आया 25 का, 25। ठीक है। या मेरे पास 20 रुपये, इसके पास 30 रुपये हैं, ठीक। अब नया बंदा आया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अब हमारा एवरेज 30 रुपये हो गया, तो कितना लेना पड़ेगा बेटा उसका मेरे को? 30 90 बनाना है तो उसका 40 लेना पड़ेगा। अगर एवरेज मेरे को 30 बनाना है तो उसका 40 लेना पड़ेगा ना। लेना पड़ेगा तभी तो 30 आएगा। तो इसमें एक काम करो, 30 नहीं 35 करो एवरेज, तो कितना लेना पड़ेगा? 35 एवरेज लेना पड़ेगा, तो 105 में 55 लेना पड़ेगा। अब एवरेज 35 आएगा। इस तरीके का सवाल है, मैं तुम्हें सिंपल समझा रहा हूँ ना। 8 बंदे नहीं लिए मैंने, तो केवल 3 बंदे लिए। मेरे पास 20 रुपये हैं, इसके पास 30 रुपये हैं। अब ये सवाल क्या है कि इन दोनों का एवरेज तो 25 का था। अब एक नया बंदा आया जिसका एवरेज से, नया एवरेज मुझे पता 35 आ रहा है, सही ये नहीं पता मेरे को इसमें कितना है ना, सवाल में नहीं पता। ये कह रहा है नया एवरेज जो इन दोनों का होगा उससे कितना एक्स्ट्रा कर दे रहा है, 20 अधिक, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका एवरेज तो उतना ही होगा जो नया एवरेज है, उसके अलावा जो इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा वो सबको बांटेगा। समझ गए? नया एवरेज वाला अपने पास रखेगा, उतना तो रखना ही पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा होगा अपने आप को छोड़कर सब में बांटेगा, क्योंकि उसने अपना हिस्सा पहले ही रख लिया। तो मेरा 35 था ना, तो इसने अपना पहले ही रख लिया, जो 20 एक्स्ट्रा वो इन दोनों में बांट इन देगा, दोनों में बांट दिया। ठीक है। तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा? अब ये 20 दोनों बटा, तो 20 को 2 से डिवाइड करा 10, और 25 + 10 35, निकल गया एवरेज मेरा इनका, तीनों का निकाल लिया मैंने। नहीं समझ में आया? एक बार और बताओ। ये सवाल ऐसा हो गया। ये 20 और 30 छोड़ो, मुझे नहीं पता। ये सवाल बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे छोटा बनाना। दो आदमी हैं, पहला दूसरा, जिनका एवरेज मेरे को 25 दे रखा है। हो सकता है 20 30 कैसे भी हुआ ना, 10 40 हो सकता है। 2 आदमियों का एवरेज 25 है, 25 रुपये का है। अब वो भी आया, वो ने क्या करा, तीनों का एवरेज जो आया हमारे उससे 20 ज़्यादा दिया, ठीक है। तो 20 ज़्यादा दिया, मतलब अब ये तीनों का एवरेज से कह रहा है, तो तीनों का एवरेज मतलब बॉबी का खुद का एवरेज तो हो रखा है पहले से। ये जो एक्स्ट्रा बचा ये इन दोनों को दिया होगा, तीनों में नहीं बटेगा, केवल इन दोनों में बटेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा 10, और इन दोनों में जोड़ दो 35। समझ गए? 3 में नहीं बटेगा, 3 में नहीं बटेगा, क्योंकि इसका खुद का एवरेज हो रखा है पहले से ही, मैंने अपना उसमें रखा हुआ है जितना एवरेज है। जैसे इस वाले सवाल में क्या कह रहा है, 8 बंदों का कितना था 30, अभी कह रहा है 9 का जितना भी एवरेज आया उसके बाद इसका 20 बच गया, ठीक है। तो जब 9 का एवरेज आया तो इसका अपने पास पैसा था पूरा, है ना। 9 का एवरेज इसका भी तो उतना ही होगा, सही। तो जो एक्स्ट्रा है वो 8 में बांटेगा ये, 8 में बटेगा, ठीक है। तो 8 में बांटे कितना है 2.5, तो एवरेज कितना हो गया फिर? अब 32.5। सबका एवरेज हो गया 32.5, नया एवरेज निकल के आ गया 32.5, ठीक है। ठीक। इसे बांट दो, कितना भी इसने पूछा टोटल, क्या हाँ भैया पूरी पूछा, टोटल पूछा तो गिनो से इंटू कर दो, जैसे द्वारा ठीक। कर लो क्या आ रहा है। अच्छा भैया, मैं तो इसको पूरे 9 जो बटा था, मैं तो इसको पूरे 9 में बांट 9 में नहीं बांटना होता, ये 9 का एवरेज है, हाँ मैं भी बता रहा हूँ 9 का एवरेज है, तो उसका पास एवरेज जितना पहले से पैसा है ही, वो अपने पास क्यों बांटेगा? हाँ जब 9 का एवरेज है निकाला तो उसका तो आ गया ना जितना उसे चाहिए, जो एक्स्ट्रा उनके पास कम रहा होगा उन्हें बांटना पड़ेगा इसे 8 के पास, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया सवाल ये वाला आसान सा। इस तरीके का जो सवाल आएगा 1-2 और करेंगे, उसके बाद मैं इस तरीके का भी छोड़ता चलूँगा, ठीक। आसान सवाल है, ओरली हो जाएगा ये। आगे समझ में? चलो, ऐसे ही करा था, ओरली हो गया कैलकुलेशन वो भी। अब चेक करो, सारे ओरली हो जाएंगे इसमें। 32.5 निकल गया, इंटू 9 करना, उसके लिए शायद तेरे को पेन उठाना पड़े, है ना। वरना 32.5 को कैसे करोगे बताओ? क्या कैलकुलेशन कैसे करते हो इसकी? 32.5 इंटू 9, भैया 10 कर लो। हाँ करके आगे फिर कितना? 325 बता देंगे। ये ऐसे कर लूँ, मुझे पता है 9 3 जा कितना होगा, ये 9 इंटू 30 कर लूँ और 2.5 अलग कर लूँ, भैया मैंने तो लास्ट है ना। या 32 इंटू 9 कर लूँ, अब ये 325 में से 32 कैसे भी कर लो, उसे ब्रेक करके करना, ऐसा मत करना कि वहाँ बैठ के तुम ऐसे कर रहे हो। ये तो वाले तरीके छोड़ दो अब, है ना। भैया पूरी कैलकुलेशन क्यों नहीं, 9 5 45 देख लीजिए ना, सेम आ रही, ऐसा तो मैंने बाद में 2 आएगा। देखा, सेम आ रही होगी ना, ये सब में अलग अलग आ रहा है। सब में अलग है, क्यों आ रहा है? 0.5 नहीं आ रहा 2 में? वो तो
ठीक है ना, तो हम ये तो देखी ना, बस डिजिट दो अंकों तक ली ना। बस हम क्यों देखा पूरी। चलो ठीक है, कुल मिला के कैलकुलेशन मत करना, वरना 1.5 लगा लेना, 9 का मल्टीपल आ रहा होगा। वो दोनों ही हैं ये। ठीक है, हाँ, सी और डी दोनों ही हैं, है ना। चलो क्वेश्चन कुल मिला के कैलकुलेशन मत करना बेसिक, है ना, कुछ भी करना हमारे थोड़े अच्छे क्वेश्चन। है ना। क्वेश्चन नंबर 116, द मीन, मीन मतलब वही होता है एवरेज, है ना, Average। याद रखना। ठीक, मीन, मीडियन, मोड। मीडियन क्या होता है, मालिका होता क्या है? मतलब एवरेज में होता है मालिका मतलब मिडिल नंबर। सही कह रही है। नहीं। जैसे दो संख्या दे रखी है, 1 1 5 दे रखी है, 2 2 2 3 3 4। वो तो मोड होता है मोड। एवरेज तुम्हें पता है, इसका मीडियन क्या होता है ये बता, मीडियन क्या होगा और मोड क्या होगा इसका? मोड तो देखो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हो गया मोड इसका हो गया 2, मीडियम। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाहर आ रहा है। मीडियन क्या होता है? मालिका होती है। तो क्या आ जाएगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ ना। तीसरी चौथी ऐड करके अच्छा, असेंडिंग में लगाना है। हाँ यही कहवन है। हाँ भैया ऐसा नहीं निकलेगा, आपका गलत हो जाएगा। 6 बने मैं 1 और 1 11 नहीं है, इसमें कोमा लगा रखा, देखो मैंने। भैया साहब क्या आएगा? साहब पहले- 1 2 2 आएगा इसमें। 3 नहीं आ रहा, बीच में ये बीच में 1 आ रहा है। नहीं भैया ये पहले दो आप आएगा। इसे भैया सेकंड पहले में लगाओ। पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आएगा इसका है ना, एक ही बात है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाओ। दो ही तो आएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग काम था, असेंडिंग में लगा के बस। अगर मैं 2 4 5 6 7 8 को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाऊंगा, बीच वाली टर्म बीच में ही रहेगी। भैया आपकी बात बताओ। तुम लगाते हो अलग बात है, उसे है क्या, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो तब मैं निकालो। लगा भैया, दूंगा, इसका सीधा तो देख इसकी लेता हूँ, change फिर नहीं हो सवाल रही है। पूछना है, सवाल पूछना है, सवाल तो भैया आपने पूछना ये इसीलिए पूछा कि हम असेंडिंग में लगाएंगे नहीं नहीं, लगाएंगे। मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारा मोड और मीडियन का रिवाइजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलो 34 स्टूडेंट का कितना दे रखा है? 42 kg। इफ द वेट ऑफ टीचर भी इंक्लूडेड, द मीन राइजेस बाय 400 ग्राम। आसान सवाल है, हाँ छोड़ दो भैया। हो जाएगा। ग्राम वाली कंफ्यूज। बताओ जल्दी जल्दी बताओ फिर। ओरली कैलकुलेट कर, कोई पेन नहीं उठाएगा, कोई पेन नहीं उठाएगा। पॉइंट 4 बढ़ाओ। है, तो रहा पड़ेगा। 30 पर 34 पर 0.4 ये मल्टीप्लाई करो 34 में आपस में ऐड कर दो। 0.4 कम है किसका? 34 बालकों का, है ना। तो वो किसके पास ज़्यादा होगा? वो टीचर के पास ज़्यादा होगा 42 से। कितना? 34 इंटू 0.4 42 में ऐड कर दो। तो 34 इंटू 0.4 कैसे करोगे? 34 इंटू 4/10, 34 चौका कितना होगा? 120 प्लस 128, 128। अरे 34, अच्छा 34 है, हाँ ठीक है, 136 होगा, मैं 32 ले रहा था। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 136 हो गया। 10 से डिवाइड कर 13.6 आ गया। तो 13.6 और जोड़ूंगा, इसमें क्या आ जाएगा? 55.6। है ऐसा कुछ गलत हो गया हमारा फिर। ये करो। 35 में नहीं होगा। जब वो आएगा तो जोड़ा है 35 इंटू इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड देन द मीन राइजेस बाय 400 ग्राम। 35 का कितना आया? 34 400, है ना। तो बालकों का कितना कम है? 400। 35 को होना चाहिए। नहीं। 35 तो होगी ना सर। 35 से क्यों आएगा? 34 वालों का कम है ना। तो वो बढ़ा रहा है। 34 का हो गया 42। एक टीचर बढ़ा कितने हो गए 35? करो। तो 35 का 0.4 हो गया। 35 दूनी 70, 7 दूनी 16, 1.4 बनेगा ना भैया। 56 आ रहा है, 35 का बढ़ेगा। हाँ भैया, भैया अगर तो बिल्कुल सामने बोला। यदि अदर का 34 का कितना दे रखा है बालकों का? 42। जब मैंने एक जोड़ा जिसका मुझे नहीं पता, 35 का कितना हो गया? भैया 0.4 हो गया। 42 है या 42.4 हो गया? हाँ तो भैया 42.4 में ऐड होगा ये। अच्छा 42.4 में ऐड होगा, सही है वो 34 से इंटू 34 से ही होगा, लेकिन एवरेज क्या है मेरा? एवरेज इसमें माना तो आप इसमें जोड़ोगे ना। किस में जोड़ते हैं हम? नए एवरेज में जोड़ते नए average में हैं। जोड़ते तो 42.4 में जोड़े, हम गलती ये कर रहे हैं कि वो हमने 42 में जोड़ दिया। 42 में जोड़ेंगे। 13.6 इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। इंटू 35 मत कर देना, आंसर 10 खाने से है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राम में हो गया ना। इसको छोड़ दो भैया 170। चलो। तो ये इंटू 35 से कर देंगे, सीधा डायरेक्ट पुराने वाले में नहीं जोड़ सकते। करके देख और से आ क्या कर रहा भैया था। आ तो जाएगा ना फिर। ये जैसे 23 का तो हो जाएगा वो एक। 34 का था 42। 34 का था 42। एक नया ऐड हो गया। हाँ। 35 का हो गया 42.6। अब हम ना एक बढ़ा, कितने बढ़ा? 35 का कितना बढ़ गया हमारा? 0.4 बढ़ा। 35 दूनी 70 दूनी तो ये बड़ा 140 14 हो बढ़ा, गया। तो पीछे वाले में तो 200 कितना हो गया? तो बेसिक से कर रहा है ना फिर। हाँ भैया बेसिक है इसके। बेसिक से कोई तो बढ़िया ना, बेसिक से होगी। ये बेसिक से ही तो हुआ। 35 इंटू 42.4, 42 इंटू 60 नहीं,
बस 0.4 कर क्या आया? 35 इंटू 0.4 करा क्या आया? तो ये 14 है। तो 14 डिवाइड कर दिया तो उसको पुराने वाले नए वाले के लिए वो ऐसा हो सकता है। अगर जो हम ये वाला लेके कर रहे हैं भैया ये इस बार हमने तो फिर 24 से निकाल लें। सामान ये वाला तो तब पैसा आ रहा है। वो तो 14 था। 35 वालों को 0.4 बढ़ गया हाँ और वो उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे भी, ऐड कर दिया। पुराने वाले में हाँ ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। चलो करो, अगला करो। इसको भी छोड़ दो। कौन सा है? फाइंड द एवरेज। एवरेज निकल जाएगा इसका, हाँ मैं सबको ऐड करके डिवाइड कर देना बस, है ना? डिवाइड करना है 5 से। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बस वो कर लेना। 118 वाला देखो, 4 बॉय 3 गर्ल स्पेंड 120 ऑन एवरेज ऑफ विच बॉय स्पेंड रुपीज़ 150। बताओ, आसान सा है, बेसिक सा हो गया। बेसिक से कर लो, या तो 4 से 150 इंटू 4 कर दो 600। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 115 बताया। 4 का कितना दे रखा? 150। 3 का मुझे निकालना है, 7 का मुझे पता है 120। भैया 4 लड़के और 3 लड़की और औसत दोनों का देकर 120 खर्च कर रहे हैं। हाँ एक ये तो दे रखा है। यदि या तो बेसिक से इसे इंटू करके, इससे इंटू करके इसमें से माइनस कर दो, है ना? तो इसके पास कम होगा। बेसिक से कैसा होगा? 12 सत्ते कितना हो गया? 82 इसमें से क्या माइनस कर दूँ? 80 आ गए। 60, 600 माइनस कर दूँ, 3 से डिवाइड कर दूँ, 80 आ गए। सिंपल। क्या आ जाएगा? 240 से कौन थी मतलब 80। ये बेसिक हो गया, है ना? अब करते कैसे हम? कितना ज़्यादा? ये कितना ज़्यादा? 30। कितने आदमी पे? 40। 3 में बांट। ठीक है, कितने में बांटना? 3 नंबर। 120 प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है तो इनके पास कम होगा। ये आ जाएगा, है ना? कितना आया? ये 40 नहीं तो 4 है हाँ, यहाँ 3 कर जाएगा। 10 40 घटा तो 80 आ गया, है ना? डाइविशन से अब छोड़ेंगे इस तरीके के सवाल। इतना आसान सवाल दे तो। क्वेश्चन नंबर 119 बताओ, छोड़ने वाला है क्या? किसी का अक्षर ग्रुप में हाँ हाँ भैया छोड़ने वाला ही हाँ है। भैया सेम ऐसे ही हो गया ये भी। बैलेंस कर दे रखा इतना दे दोनों का दे रखा भैया, फिर निकाल के ऐड करके बस। ठीक है, हो जाएगा। सेम ऐसे ही है ये भी। डाइविशन लगा लो, बेसिक से कर लो तब भी हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान होगा, बेसिक से भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। 120 वाला देखो, ये भी थी 120 का भी थी। चलो बताओ फिर। आंसर बताओ जल्दी जल्दी, और बिना पेन के उठाए। चलो, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 50 kg इफ द वेट ऑफ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड। 1 kg बढ़ गया, 51 मतलब 51 हो गया। तो 51 में कितना जोड़ दूंगा? 25 जोड़ दूंगा, 25 जोड़ दूंगा, 76 आ गया, है ना? हो गया ना? कैसे? 25 का कितना था? 50। 1 का मुझे पता नहीं। 26 का कितना हो गया? 51। कितना कम है? 1। 25 में तो 1 इसमें जोड़ दूंगा, नए एवरेज में कितना आ गया? 76। अगला देखो, चलो। इसी विद्यालय में सभी कर्मचारी के औसत आय 10,000 है। 20 अध्यापकों का औसत 12,000 का अन्य जो अध्यापक नहीं है उनका उससे एलिगेशन से हो सकता है। द एवरेज सैलरी फॉर द स्टाफ इज, सबका 10,000 है। 20 टीचिंग का कितना है? 12,000। सब बीच में 10,000 रख लिया। टीचिंग वाला का कितना? 12,000। बायो कितना? 5,000। कितना आ गया? 2,000। ये कितना आ गया? 5,000। 5 रेशियो 2 आ गया। टीचिंग वाले मुझे दे रखे थे शायद 20, तो इंटू 4 कर लो सर, 8 आ गया, है ना? चलो, जो आसान है ना जल्दी जल्दी करके निकलेंगे, है ना? अगला बताओ। 122। 6 मेज तथा 12 मतलब 18 सेम वैसे ही हो गया। 6 टेबल, टेबल क्या दे रखा है? 6 टेबल। इसके रेट दे रखा है मेरे को 750। एक मेज का एक मेज पर। अरे इंटू करके वो कर लो ना, इसे इंटू करके उसमें से माइनस करके उसका निकाल लो फिर, है ना? हो जाएगा। अरे क्या है? 12 चेयर है ना, ऐसे क्या देख रहे हो? 6 इंटू 750 प्लस 12 इंटू एक्स कितना दे रखा है? ये दे रखा है, ऐसा कर लो। 7800 दे रखा है ना? कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 6 से काट लेते हैं। 2 एक 1300। 1300 में से ये गया, कितना आया? 450। 450 का आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1300 में 750 गया। 450 तो आ रहा है। 450 हाँ 1300 है ना? हाँ ठीक है, मैं 1200 ले रहा था। ठीक है, तो 550 का आधा करेंगे, क्या आएगा? 500 का आधा 250 और 50 का आधा 75, 275 हो जाएगा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 123। आउट ऑफ द 20 बॉयज 6 आर, चलो ये वाला करोगे, इसमें सेंटीमीटर आ गया ना साथ में पीछे सेंटीमीटर आ गया, ये वाला करते हैं। चलो इसमें मैंने सर्कल भी लगा रखा है।
भैया इस एलिगेशन में करो सैलड को के 1 मिनट सबको सेंटीमीटर बना ले, आसान रहेगा। 1 मीटर 15 सेकंड, सेंटीमीटर तो 115। आगे 8 के 110 110 112 और बच्चे बाला कितने बच्चे, कितने 6 बचे, कितनी 112 तो क्या है, सबका एवरेज पूछ रहा है हमसे? हां सभी भैया हाँ, सभी लड़के लड़कियों हो का जाएगा। औसत पूछ रहा है। हो जाएगा ना? एवरेज मान लेंगे इसमें सर। द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। कोई घटेगा बढ़ेगा देख लीजिए। पहले इसे सिंपल कर लो, रेशियो बनाओ, 3 4 3 पूरा आसान कर लिया है ना। लिख लो जी। किसी एक को कर लो, 110 मान लिया मैंने। 110 को मानो या किसी और को मानो बताओ? 110 की मान लो भैया हाई चलो 110 ही मान लिया है ना। आगे 5 जाते हैं प्लस, चलो छोड़ो, कर लो आगे ऐसे ही। 15 प्लस ये कितना ज़्यादा है, 5 कितना 3 पे, तो 15 ये ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 2 6 आ जाएगा यहाँ से। कितने में डिवाइड करना है, 10 में। कितना आया 21 2.1, तो 2.1 मतलब 112 है हाँ, ये मीटर। ये सेंटीमीटर में है। मीटर, तो सेंटीमीटर में पॉइंट इधर खिसक जाएगा। ये मीटर ऑप्शन में है। फर्स्ट ठीक है भाई। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करो फिर जल्दी जल्दी आंसर ये बताओ। एलिगेशन से हो रहा है 124 क्या है? अच्छा सेम वैसी सवाल हो गया, सेम एज कैसा 112, सेम एज 112 121 21 वाले की तरह 121 वाले की तरह। मैं ऐसे ही अरे वैसे तो बीच में रखेंगे, एक का दे रखा होगा। रेशियो ही पूछा था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसमें किसका मान लिया तो इतनी देर में तो बता भी देते तुम रेशियो भी क्या आ रहा है। चलो आगे देखो, 125 वाला सवाल देखो। प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या है? ये मैंने तुम्हें शायद उसमें भी दिया है, ताकि एक सवाल तुम इस तरह का कर लो, है ना। उस 55 में ये भी सवाल है, 45 क्वेश्चनों में। मैं यहाँ बता दूंगा, फिर तुम कर लोगे। चलो मैं बता ही देता हूँ। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ओड नंबर ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। मैं इसे और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, बेस का ये आ सकता है। मैं इसे कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, तुम इसे वरना देख लोगे ऐसी। 6 की जगह मैं 16 कर देता हूँ। क्या 6 की जगह ओड नंबर कह रहा है, चलो पहले 6 का ही बताओ। ये तो क्या भैया? नहीं करा है भैया क्या सारा बोल रहे हो? जो सवाल है यही है, पहले जो सवाल है यही है तो पहले, 742 ही होगा। है बताओ। इससे भी भारी तो होगा। किनाई करोगा? 750 है नहीं। फिर इसका देखना पड़ेगा। हाँ बता बता वेट कट रहा है। आज गया था सुबह खेलने? मैं तो भैया तीसरी और चौथी हार के जीत गए। निकाली और उसका हाफ कर दिया। आज मैं नहीं था ना, तीसरी और चौथी का हाफ कर दिया। पहले ही आखिरी का जोड़ का हाफ कर दो, तीसरी चौथी का हाफ कर दो। जब मुझसे कह रहा है देखो 6 लगातार ओड किसके मल्टीपल 7 के, 7 के मल्टीपल क्या होंगे 7 7 14 21, लेकिन मुझे ये वाले नहीं लेना है, इवन नहीं लेने। तो 7 एकम 7 लेना है, 7 तिया लेना है, 7 पंजे लेना है ना। 7 तिया कितना हुआ 21 7 पंजे 35 7 पंजे 35 7 7 49। जब मुझे पता है आगे जाने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता है तीसरी की 6 टर्म है, तो तीसरी और चौथी को जोड़ कर आधा कर दूंगा। बीच की 2 टर्म कौन सी आएगी, तीसरी और चौथी, तो ये दोनों ही जोड़ के आधा कर दूं मैं, है ना। आगे लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, लास्ट पे जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा चलो बताओ, इसको मैं अगर थोड़ा और कंप्लीट कर दूं 16 ज़्यादा हो जाएंगे, 12 कर लो चलो। 12 की ज़्यादा से 6 ना हो जाएंगे। 5वीं और 6वीं जोड़ेंगे। गलत है, 6ठी और 7वीं जोड़ेंगे, भैया एक बात बताओ, तो 6ठी और 7वीं जाना पड़ेगा हमें। हमारे लिए 30 और 4 ऐड कर ली हमने, 46 से निकालते इसकी 77 आया। 84 आ गया, 84 क्या आया? लास्ट में जो आया 77 आया, हाँ शुरू का 7 आया। हाँ 7 + 77 जोड़ कितना आया? इसी का ये डबल आया करते हैं। हमारा 7 + 77 84, 84। 84 बाई 2 42, ऐसे भी निकाल सकता है, लेकिन लास्ट तक जा क्यों रहा है, जब मुझे पता है बीच की 2 टर्म को जोड़ूंगा तब भी हो जाएगा। इधर से क्या आ रहा है 84, इसका आधा कर ले, फिर काम बढ़ गया ना, तो लास्ट तक गया। वही मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ, तू 12 के लास्ट तक जाएगा, रेल बन जाएगी तेरी। तो इससे मैं क्या करूँगा 6ठी और 7वीं तक पहुँच जाऊँगा बस। अगर सम को ये बता और होता तो एक देख लेते, बीच की 2 नंबर। हाँ ओड होता तो बीच वाले टर्म पे चल जाता, वही एवरेज हो जाता। ऐसा नहीं कर सकते जिससे आपने 6 का निकाला, 6 का बैलेंस आया, अब 12 का निकाला तो इसका डबल कर देंगे एवरेज का। ये हाँ। देख रहा हूँ, ये देखो क्या करके देखो। जब 12 का निकाला सात छः बयालीस। सही आ रहा है, हाँ 7 6 बजे ऐसी आता है। मैं कोई ऐसे पूछ लिया था। करके देखो ना। ऐसे जब तुम्हारे दिमाग में सवाल आए ना, तो कम पे करके देखे करो ये काम कि 1 2 3 ले लिया मैंने, 6ठी और 7वीं जोड़ के है ना।
थोड़ी कम सिंपल वैल्यू लेकर उसे खुद चेक करो कि ऐसा हो पा रहा है ना। फिर दूसरी वैल्यू लेकर देखो कुछ, अगर सब पे हो पा रहा है तभी तो रिजल्ट डिसाइड होता है। मैं तुम्हें बता दो, जो पाई की वैल्यू कहाँ से आई है, ये एक जो पाई की जिसने वैल्यू दी उसने क्या देखा कि सब में सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो बराबर है, तो उसने थोड़ा ना एक बार देखा और काम खत्म कर दिया। उसने दुनिया भर के बनाए होंगे ताकि कोई उंगली ना उठा दे बाद में, है ना। उसने इतना भी लिया होगा, इतना बड़े 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 भी सर्कल लिए होंगे, है ना। तो वही तुम निष्कर्ष निकालो बाद में, जब तुम्हारा सवाल उठा उसे चेक करो, इन 3 नंबरों पर लगाओ, है ना। फिर 6 अगर 2 और 4 नंबर उठा लो, 6 नंबर उठा लो, कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, तो तुम्हें पता भी चल जाएगा क्यों आ रहा है वो, ठीक। छोटे नंबर से ट्राई करे करो, हाँ भैया हो गया। क्यों आ रहा है वो तुम खुद, जब तुम कई बार देखोगे ना। अब भैया मैं 36 का निकालूंगी, देखोगे 3 गुना करने पाएगा या नहीं? 36 नहीं, छोटे हाँ। नंबर ले लो, छोटा ले तो ले 4 नंबर 4 का ले लो। अभी तुम 7 का मल्टीपल ले रहे हो, 7 की जगह 5 का मल्टीपल ले लो, 9 का मल्टीपल ले लो। इस तरीके से अलग अलग के पर लगा के देखो, कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी। चलो क्वेश्चन नंबर 126, 126। चलो बताओ, आसान है क्या है। इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फॉर्मूला बता दें मैंने तुम्हें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का। अगर सबसे 25 है, इसमें कितना करना है मेरे को, कितना जोड़ना है, n-1, तो सबसे बड़ी आ गई, हाँ ठीक है। सबसे छोटी क्या आ जाएगी, इसमें से n-1 घटा दूंगा, तो 25 में से n कितनी है मेरी, 6 संख्या है, तो 5 जोड़ दिया, 30 सबसे बड़ी नंबर आ गया, और 5 घटा दूंगा तो 20 सबसे छोटा नंबर आ गया, डिफरेंस आ गया 10 का। आगे बात समझ में, ओड और इवन का ही आ रहा है बस ये, ठीक है। जैसे संख्या करो, मुझसे पूछते संख्या क्या है, तो 26, 6 टर्म है ना, 26 24, ऐसे ये क्या हो जाएगा, 1 कम 22, इधर 20, 6 टर्म थी, जी भैया 6 होंगी। हाँ तो कर लो ऐसे, है ना। 3 टर्म ये हो गई, 3 टर्म इधर हो गई, 28 और 30, ठीक है। ये 6 टर्म जिनकी ये बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखने बैठ गया वहाँ पर, उसने कह दिया 6 की जगह 16 टर्म, तो तुम ऐसे लिखते ही चल जाओगे। कहाँ तक लिखोगे, उसने कह दिया 116 टर्म, तुम लिखते ही चल जाओगे, है ना। छोटे में तो पॉसिबल है ऐसे लिख के इधर जाना, छोटी देख ली और बड़ी देख ली। तो समझो हमसे फॉर्मूला पूछ फिर वो फॉर्मूला पूछना चाह रहा है हमसे, है ना। फॉर्मूला क्या है, n-1 की। जैसे अगर मैंने 116 लिख दी, एवरेज 25 है, तो 116 में 115 इसमें जोड़ दूंगा और 115 इसमें घटा दूंगा, ठीक है। ये मेरी सबसे बड़ी टर्म, ये मेरी सबसे छोटी टर्म, छोटी टर्म। ठीक है। अगला देखो, चलो तो फॉर्मूला याद रखना इसका, 127। दो विभाजक संख्याओं का एवरेज n है, यदि दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए। बताओ कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ रहा है, बताओ भाई। तो भैया वही सवाल आ गया ना, जैसे आपने पूछा था, शुरू से भी छठी और इनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो भी एवरेज बन जाएगा। हाँ तो बताओ, आंसर बताओ। एक पड़ेगा भैया बस, मैंने तो सिंपल रख लिया, 1 से लेकर 9 तक का है, तो और 10, 5 आ गया एवरेज, 2 और बढ़ा दो तो 11 है, तूने कैसे करा? 1 बन गया। मुझे तो पता है। जब 9 कंसेक्यूटिव हैं और जब 9 नंबर हैं और लगातार हैं, मतलब उनका डिफरेंस सेम है। ऐसे भी नहीं कि एक का, अगर 5 का भी डिफरेंस होगा तब भी एवरेज क्या होता है, 5वीं टर्म होगी, 20 वाली टर्म होगी, ठीक। जब संख्या कितनी होगी, 11, तब एवरेज क्या हो जाएगा, छठी टर्म, 20 वाली टर्म छठी हुई ना। तो अब मुझे पता है कंसेक्यूटिव में 1 का डिफरेंस है, 5वीं से छठी टर्म होगी मेरी, अब तो कितना बढ़ गया, 1 ही तो बढ़ा। एक बढ़ेगा। आई बात समझ में। अगर ये ओड नंबर होते, इवन नंबर होते तो क्या होता, तो 2 बढ़ जाता, क्यों 5वीं टर्म से छठी टर्म आ गई, उनका बीच का डिफरेंस 2 का है। यही अगर मैं कह दूं कि वो सारे 11 के मल्टीपल हैं, अगर मैं ऐसे कह दूं कि 11 के मल्टीपल हैं सारे नंबर, ठीक, और उनका नोट संख्याओं का एवरेज आ रहा है n, ठीक। अब बताओ 11 के मल्टीपल 9 संख्या हैं, ठीक है। हाँ तो उन 9 संख्याओं का एवरेज था 9। अब मैंने, चलो चेंज कर देता हूँ, 4 संख्या और जोड़ दी, 4 से और जोड़ दिया। फिर दोबारा से बताता हूँ। 11 के मल्टीपल ऐसे 9 नंबर हैं, ठीक है, लगातार 11 के मल्टीपल, ठीक, जिनका एवरेज है n,
ठीक है, 9 संख्या लगातार जो 11 का मल्टीपल है उनका एवरेज है 9 ओ n। तो ऐसे 13 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, कौन बताएगा? 77 आएगा नहीं सॉरी पॉइंट 11 बढ़ जाएगा, हैं? 11 बढ़ जाएगा। श्योर है? अब तो दोबारा से जवाब नहीं, जिसने श्योर कर दिया वो दोबारा से जवाब नहीं दे पाएगा। n+22 13 हो गया भैया, 11 है। तेरा क्या है? 11 + 11 है ना? तेरा क्या भैया? n+22 और कोई तो बता दे कुछ, तो n + 35 बता दे। जिस पे 2 बालक बोलते तो वो बता दियो, है ना, जिनका 2 कॉमन आ जाए। बताओ ललिता, कुछ तो निकालो, गलत निकालो, करो तो सही। गलत हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? सब उसका एडिशन का, हम बल्ब का आविष्कार सब ध्यान रखते हैं, लेकिन उससे पहले उसके हजारों जो उसने वो करे ना अनसक्सेसफुल, उसकी बात कोई नहीं करता, है ना। अभी इसलिए मैं तुम्हें वो बता रहा था। अब सवाल ये फंस गए इसमें, किसका सही है? दोनों का गलत है। और जोड़ा क्यों? 11 का मल्टीपल है और उसमें 11 बढ़ रहा, तो 4 बार बढ़ाओ 11, 4 संख्या तो 44 को हमने 4 का भाग दे दिया, तो 11 बढ़ाओ, ये तो ऐसे बना दिया। मैंने ऐसे बोला 9 का है तो बीच की टर्म क्या हो गई 55। इस वाले सवाल को दोबारा से देखो, जो मैंने बताया वो देखो, मैंने क्या बताया था अभी। 9 क्रमांकित संख्याओं का एवरेज n है। n + 44 यदि अगली 2 संख्याओं को भी ये वो जवाब आया n + 44। ये आपने 11 का मल्टीपल कहा है। हाँ, ये सारे नंबर 11 का मल्टीपल है। भैया अच्छा देखो, ये भी तो देखो कि 11 का मल्टीपल ही बता रहे हो आंसर भी। देखो, बताओ। n+22 ये तो बड़ी किसी ने n + 11 बताया, n + 22 फिर मेरा 44 तेरा n + 11 था? n 4 से 4 कर दिया। बताओ। n+ हो रहा है क्या? निकालना किसका भैया? 13 से डिवाइड करेंगे इसको। सब शोर अपने आंसर पर, ये तो गड़बड़ कर रहा है। भैया ईश्वर ने अपने 13 आंसर। ये 44 आया ना, इसको आप 13 से डिवाइड कर दो। नहीं ये। बस 44। अच्छा, तो अंशु का सब आंसर ये है। ललिता बताओ। 13 क्यों? अच्छा 13 से, ठीक आपको है। 13 का करना है। देखो मैं बताया तो मेरा आंसर तो मुझे बताइए। तो बता भाई, तेरा कौन सा सबसे बढ़िया लग रहा है? ये तेरे को इनमें से किस पे भरोसा ज़्यादा है, बता। इस वाले सवाल से रिलेट करके देखो ना, भैया किस वाले से? जो 127 वाला सवाल है, मैंने इसमें क्या बताया था पहले? 127 वाला सवाल दोबारा से, अब सुनोगे तुम मेरी बात। उसमें मन बढ़ा 2 संख्या, तो 2 बढ़ा 2 से देखो, बढ़ाएंगे, तो एक तो जब 9 संख्या थी और सारी संख्या लगातार थी, सबका डिफरेंस 1 का था। 4 तो सुनो मेरी बात, सुनो। अब 4 से बढ़ेंगे। अगर ये कह रहा था 9 संख्या हैं जिनका एवरेज n है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें 2 संख्या जोड़ दी। जब 9 संख्या थी, इसका एवरेज n है, इसका मतलब है ये 5th टर्म है ना, ये बीच वाली टर्म है। एवरेज वही तो होता है, ये तो बीच वाली टर्म, या पहली और आखिरी का बाय 2, 5वीं तो ये 5वीं टर्म है। जब मैं 11 का देखूंगा तो उसमें कौन सी टर्म आएगी? 6th टर्म, ठीक। जब मैं 13 का देखूंगा तो इसमें क्या आएगा? 7वीं टर्म। जब इन दोनों में ये कंजिक्यूटिव हैं, कंजिक्यूटिव मतलब सब में डिफरेंस कितने का? 1 का, तो ये a + 1 बढ़ा + 1 बढ़ा। अब ये कंजिक्यूटिव नहीं है, 11 का मल्टीपल है, तो 11 यहाँ बढ़ेगा और 11 यहाँ बढ़ेगा, तो ये वाला आंसर हो गया इस कविता। आगे बात समझ में? जैसे 4 संख्या बढ़ी है, 9 है, 9 से 13 हुआ तो 4 संख्या बढ़ी, तो 11 का मल्टीपल 4 बार तो बढ़ा होगा। हाँ, 11 का मल्टीपल 4 बार हाँ, बढ़ा। आपने 4 संख्या से फिर डिवाइड देंगे। नहीं, वो सब में बढ़ेगा ना फिर वो। पहले तो वो संख्या 11 नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे ये संख्या तुम ले ही लो, 1 से 11 से लेके 99 तक आएगी, 33, ऐसी मैं बीच में कौन सी लिख दूँ? एवरेज क्या आएगा मेरा? 5वीं टर्म 55, ठीक है। जब तू 10वीं जोड़ेगा तो वो 110 आ रही है, केवल 11 नहीं है, 100 के साथ पीछे 10 भी है। आराम से बैठ के करके देखिए, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस तरीके से समझो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, एक और पूछो तो भैया, तभी कंफ्यूज। बिल्कुल जैसा आपने बताया सॉल्यूशन है ऐसे। ठीक है। अब तुम अलग अपने तरीके से कर रहे हो, वहाँ तुम अटक गए। ये 22 कैसा आया? तूने सुना नहीं? मैंने अभी तो बताया, मैंने इस वाले सवाल में भी बताया। चलो बताओ, इस वाले सवाल में बताओ।
सेम सवाल है, 9 ओड नंबर हैं, उनका एवरेज है n, 13 टर्म का एवरेज क्या आएगा? बताओ, सवाल चेंज। दो ऑर्डर कोई इवेंट में दो। चलो 9 ज़्यादा संख्या हो रही है ना, एक काम करते हैं, कम संख्या कितनी ले रखी थी इसने? हम 5 ले लेते हैं, 5 संख्या ले ली, ओड टर्म ली मैंने, 5 लगातार ओड टर्म का, ठीक है, एवरेज है n, तो सिंपल से 7 का बताओ पहले, दो बढ़ जाएगा क्यों? प्लस टू। हाँ भैया दो ही बढ़ेगा ना, क्योंकि और दो तो भैया संख्या कोई तो बढ़ी है, बढ़ता है, चार को दो और से जो बाहर संख्या निकल, उसको वो बढ़- बढ़ा, वो करके। मैंने ऐसे ही करा था उसको मेरे छठे टर्म में यहाँ भी 2 बढ़ा, फिर जब 7 में तो यहाँ 2 बढ़ा, 2 2 4 हो गए, इसको 2 से डिवाइड करा तो 2 बढ़ गया n + 2। प्लस 2 हो गया। तो बढ़ेगा। अब मैं अब यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे। हाँ भैया एक बार तो जो तुम यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे भी लगा के देखो ना, भैया आप देखो दो संख्या अगर 11 होती तो 2 बढ़ती, अब ले, अब क्या आएगा? अब 18 4 2 8 5 4 4 में 2 4 बढ़ जाएगी, क्या कर रहा है तो? 8 फिर 2 2 लिया तूने क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, 4 बढ़ गया। कितनी संख्या बढ़ी? 4 जो 2 ही आएगा वो यहाँ प्लस 2 ही आएगा, 4 संख्या बढ़ी ना तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 ही आएगा प्लस 2 आएगा, तो फिर n + 2 पहले क्यों बता रहा था तो? वो मैं संख्या सब मिस्टेक हो गया। तो मतलब यहाँ पे गलत होगी तेरा, नहीं यहाँ सही है, यहाँ 2 संख्या बढ़ी थी, यहाँ पे कि तू यहाँ पे भी n + 2 बता रहा है हाँ। और यहाँ पे भी n + 2 बता रहा है, संख्या तो बढ़ी गई, डिफरेंस तो इक्वल ही है ना। तो एवरेज चेंज नहीं होगा। एवरेज तो चेंज नहीं होगा। डिफरेंस तो चेंज है तो एवरेज चेंज हो जाएगा। अब इन संख्या को मान लेते हैं, एवरेज चेंज हो जाएगा। मैं ओड टर्म की बात कर रहा था, 1 3 5 7 9, फिलहाल मेरा एवरेज ये है, अब इसमें 2 संख्या जब मैंने 11 जोड़े तो एवरेज आएगा 6, इन दोनों को जोड़ के एवरेज आया 6, है तो कितने से बढ़ा? 1 से। जब मैंने 13 जोड़ा था फिर कितने से बढ़ा? 1 से, ठीक। तो अब n + 2 आया, मतलब तू पहले गलत कह रहा था। कहाँ सही था? मेरा एवरेज 5 से 6 हुआ है ना, जब मेरे 9 टर्म है, वो 1 टर्म बढ़ाई मैंने, 11 तक पूछे मैंने। तो एवरेज 1 से बढ़ा। 5 थे, 5 से 7 होगी। अच्छा तू 7 टर्म कर रहा है ना, 7 टर्म यहाँ आएगा, ठीक है, 7 टर्म में तेरा वो आएगा, ठीक है, 7 टर्म में ही आएगा 7, लेकिन जब मैं इसे 15 जोड़ के कितने टर्म हो गई अब? नहीं नहीं सुनो, अब ये होगी 1 2 3 4 5 भैया 5 टर्म हमारी बात आ गई। देख ये 5 टर्म का एवरेज था 5, जब मैं इसमें कितना टर्म जोड़ दूंगा, ये कितनी हो गई अब? 4 4 8, और ये 8 टर्म हो गए। तो आठ होगी तो अब चेंज 7 टर्म का कितना आया? 5 आया इसका, 7 टर्म का, 7 टर्म का कितना आया? क्या आ जाएगा? 7 का 7 आ गया, प्लस 2 आया, और उसमें अब कितनी होगी? 8 टर्म होगी। अब 11 इसे 9 कर दूंगा तो 9 पे कितना आएगा? 9 का 7 वहाँ जाएगा। भैया 7 पे प्लस 2 करा। 9 पे ही आ जाएगा, 9 आएगा भैया। तो 2 पर हो गया। उतना ही डिफरेंस ऐड हो रहा है, भैया आपने प्लस 2 ऐड कराना, अब ये 7 का है। प्लस 2 ऐड कराना, प्लस 2 ऐड करा हमने, वो भी 7 का था, तो ये तो पहले 7 का हो गया तो n + 2 हो गया। L प्लस 2 में वही तो हाँ, तो यहाँ भी कहना। आप- डिफरेंस नहीं ये वाले सीरीज है ऐसी बात। तो भैया 2 प्लस करी तो अब एवरेज हो गया ना, तो n + 2 का पहले आता है। दोबारा से लिखते हैं इसे। 21 मेरी दोनों बार सही आ रहा था भी वो n + 1 + 2। नहीं देखो, 1 3 5 7 और 9, जब 5 का आया तो एवरेज 5 आया, हाँ जब हमने इसमें 7 टर्म ले रहे हैं हाँ। तो एवरेज आ गया +2, क्योंकि डिफरेंस उनका 2 का है, हाँ, तो भैया ये तो मैं कह रहा हूँ। है ना? प्लस 2 तो ये क्या आ जाएगा आगे 11, अब जब 13 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा डिफरेंस? +2 और जुड़ जाएगा, है ना, एवरेज आ गया 7, जितने का डिफरेंस है उतना आ जाएगा, ठीक है। तो n + 44 आएगा उसमें, मालूम कर देंगे 5 से डबल होगी तो n + 5 देगा। तो उतना डिफरेंस चेक कर लेना, हर उसमें कितना बढ़ रहा है। ये तो ऐसा हो रहा है ना, जैसे कि कोड आ रहा है, उसका वो एवरेज पूछा तो वही आ रहा है जितनी संख्याओं का पूछा है, और इवन है तो उसका बढ़ के आ रहा है। देखो आप अगर इसमें से 9 का पूछोगे तो 9 संख्याओं को पूछोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है, और 10 का पूछोगे तो चेंज हो जाएगा, 11 पूछोगे तो 11 ही आएगा, मतलब 11 संख्या है। संख्या चेंज कर देते हैं फिर तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं 5 का लिया तो मैंने 7 आ रहा है, ठीक। अब देखो वो तुम्हारा बाई चांस, अब मैंने 13वीं टर्म ली है ना, तो कितना आया? एक और एक बढ़ेगा, तो प्लस, एक बढ़ेगा बस 7 8 हो जाएगा, हाँ अगर एक टर्म जोड़ूंगा एक बढ़ेगा। तो 1 बढ़ेगा, क्योंकि 2 से भाई 1 हो जाएगा ना, 2, ठीक है। जब मेरा इसमें 2 + 2 हुआ, लेकिन मैं डिवाइड 2 से कर रहा हूँ तो +1 होगा फिर वो, है ना, एवरेज में, तो भैया ऐसे में है ना? कहना चाह रहा हूँ। क्या तो संख्या उसमें हमने संख्या नहीं जोड़ा, संख्या तो एक ही जोड़ी थी ना हमने उसमें ओड में। हम क्या गलती कर रहे हैं? लेकिन देखो। आप तो उसमें सीधा
अब जैसे हम 11 का देखें, जैसे 11 का लो लिया आपने नंबर 11, 22, ऐसे 55, ऐसे बीच में कितना है? 55 आएगा, 99 है ना। एवरेज कितना आया पहले? 55 आ गया। अगर इसमें केवल मैं एक संख्या जोड़ूंगा, कितनी? 110, तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। क्यों? अब पहली और आखिरी टर्म जोड़ेंगे, है ना। 220 दो कितना आएगा? 121 अपॉन 11 करना पड़ेगा, है ना। तो कितना आया? कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या गड़बड़ कर? अच्छा 2 से करते हैं ना, 2 से करते हैं तो, लेकिन गलत आ रहा है फिर तुम्हारे। 7.5 क्या आया? इसमें 11 कॉमन ले रहे थे। 5.5 बढ़ रहा है क्या? कितना बढ़ा? 5.5 बढ़ा। तो डिफरेंस का आधा बढ़ रहा है। जितना डिफरेंस उसका आधा करो, चेक करो। पहले कितना था? सम 110 था, अब 11 बढ़ा है ना। तो जो डिफरेंस होगा उसका आधा बढ़ रहा है। जैसे बराबरी तो है 11 का, 11 का मल्टीपल है सारे 11 ऐसे, मतलब बीच में मैंने 33 लिखी नहीं है ना, मैंने लिखी नहीं है वो सारी टर्म। एक जैसे 1, 3, 5 उनमें 2 का डिफरेंस था। और डिवाइड बाय 2 करा, डिवाइड बाय 2 अगर 2 संख्या बढ़े तो 2 से डिवाइड करा, 3 बढ़े तो 3 से डिवाइड करा। नहीं तब भी 2 से करेंगे हम। क्योंकि संख्या तो हम 2 लेंगे ना, योग तो 2 का होगा। तो 3 करेंगे, 3 पढ़िए तो फिर 3 से करेंगे ना, तो 3 ऐड हो जाएगा। एवरेज अगर मैं यहाँ से लूँगा, 99 था, है ना, और यहाँ से अगली टर्म क्या आएगी? 121, 132। हाँ 11 का मल्टीपल करना पड़ेगा ना, जितनी बार 11 आ रहा है। ठीक कह रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि जितनी बार 11 आ रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है एवरेज से, है ना, उसे इंटू करो। जैसे हमारा इसमें ले या इसमें देखो, 11 अगर एक बार एक्स्ट्रा आया तो 2 से करा, है ना। अगली बार फिर ऐड करेंगे तो उसमें कितना आ रहा है? 11 2 बार आ रहा है, तो इंटू 2 करेंगे, एक आंसर आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं। into 3 करेंगे। मेरे को 3 का भैया मतलब बस है। में ये आसान सा लेते हैं पहले ही, है ना, छोटे संख्या छोटी संख्या लेते हैं, है ना। 1, 3, 5, 7 और 9, 5 डिजिट का, है ना। इसका एवरेज अब हम इसका एवरेज आ गया 5। अगर हम 2 संख्या बढ़ा 2 संख्या बढ़ा दें, इसका 11 और 13 है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 बढ़ा लो, ठीक है। 4 बढ़ा है तो 2 से डिवाइड करें, 2 से बढ़ गया, है ना। 2 से बढ़ गया। ये प्रूफ हो गया। ठीक है। हो गया। अगर ये- हो गया 7। 7 आ गया, है ना। हम क्या कर रहे हैं? जितना गैप है और जितनी संख्या जितनी बार बढ़ा है इंटू उसे कर रहे हैं। जैसे 2, जैसे अगर मैं एक और बढ़ा लूँ 15, अब क्या आएगा एवरेज? आपके पास 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बढ़ा। एवरेज क्या आया अब? 1 + 15 पुनः 8 आया ना एवरेज। अब हाँ तो 3 बढ़ गया ना, तो 5 3 8, 3 डिवाइड भी तो कर रहे हैं हम। 8 आ गया एवरेज इसका। 8 आया ना एवरेज, हाँ। तो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ा। 3 बढ़ गया। कैसे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कितना गैप है? 2 × 3 डिवाइड करना है 2 से, संख्या बढ़ाई तो 3 एवरेज बढ़ गया। है ना। 2 कितनी बार बढ़ा? 1, 2, 3, 3 बार। 3 बार बढ़ा, कहने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया 3। कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर जैसे मैंने 11 का था वो, तो हर बार 11 से बढ़ रहा था और मैंने 4 बार बढ़ाया, तो 11 × 4 अपॉन 2 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 22 बढ़ा वो, नहीं आगे समझ में? जैसे इसमें फिर से बताऊँ, कोई और सा उदाहरण ले। ये तो कोई और सा लो। एक एक का था, 3 3 का ले लेते हैं अब, है ना। हम ले लें 3, 6, 9, एक काम करते हैं, इन 3 का ले लेते हैं, फिर आगे जोड़ लेंगे, है ना। इन 3 का कितना आया एवरेज? 6। 6 आ गया। अगर मैं 1 जोड़ूंगा, जो अगली संख्या क्या होगी? 12, तो मेरे हिसाब से एवरेज कितना बढ़ रहा है? मैं कह रहा हूँ गैप कितना है? 3। एक बार बढ़ा है, उसे 2 से डिवाइड कर दो, 0.15 यानी 7.5। आया 7.5। 3 + 12 15। अगर अब कितना आया? 15। ये डिफरेंस कितनी बार बढ़ा? 2 बार। तो 3 का डिफरेंस था 2 बार से, तो क्या आ गया? 3। क्या एवरेज 3 आ रहा है? वो अब 3 से बढ़ गया, मतलब सही आ रहा है अब। तो कहने का मतलब जितने का डिफरेंस है और जितनी बार वो बढ़ा है उससे इंटू करोगे, अपन 2 कर देना। तो यही मैं कर रहा था। उसमें क्या कर रहा था? तो भैया एक मल्टीपल और बार और पूछिए, सामने जैसे 11 का था, 9 का मैंने n क्या रखा था? अब 9 टर्म थी, अब मैंने उसकी कितनी कर दी? 13 टर्म। हर टर्म में 11 बढ़ रहा है, तो 11 कितनी बार बढ़ा? 4 बार। डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आया? 22। तो एवरेज 22 से बढ़ जाएगा। ये तो बताया था n + 22 आएगा। भैया हमने पता क्या तो भैया कैसे लगाया था? हमने लगाया था कि इसे 4 से क्यों डिवाइड करा? संख्या बढ़ती है तो संख्या से तो करते हैं, हमने करा तो उसी हिसाब से। अब जैसा भी करा था आगे समझ में। हाँ, और 1 घंटा हो गया, और वीडियो देख लेना। बताओ।
जब 4 संख्या बढ़ी तो फिर हमने इसे 4 से क्यों डिवाइड करा? क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने 2 टर्म बना बढ़ी, 2 बढ़ी 2 पर 2 से डिवाइड करा, दो, अच्छा यहाँ पे जैसे 2 टर्म बढ़ी 2 पर बढ़ी 2 2 से से। डिवाइड करा। अरे एवरेज मेरा फर्स्ट प्लस लास्ट हो, जो एक्स्ट्रा आया एवरेज क्या होता है मेरा? फर्स्ट प्लस लास्ट है ना। भैया एवरेज तो हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 ही संख्या लेते हैं। जो मेरा एक्स्ट्रा बढ़ा होगा वही तो बांटूंगा उन दोनों में एवरेज में। कुछ नहीं 2 से डिवाइड करेंगे वो तो एक- संख्या जितनी बड़ी है उससे डिवाइड अब तुम रुको, रुको। अब तुम खुद तो कन्फ्यूज हो रहे हो, मेरे को कर रहे हो। 9 तक हो गया। मैंने n+22 शुरू में बताया था, इन्होंने कंफ्यूज कर करके ना मेरे को डाउट में डाल दिया कि मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ। अरे तो भैया एक- यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 3 संख्या मैंने शुरू में n+22 बताया था, तुमने ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि मुझे खुद डाउट रहा है मैंने सही बताया गलत बताया। भैया आपने ये बताया, आपने लग रहा है कि हाँ ये सही तो आ रहा है, लेकिन हमें ये जब संख्या इतनी बड़ी तो संख्या से डिवाइड होगा, हमें जरा बताओ। हम ये नहीं कि 2 से डिवाइड करके संख्या बात- भैया 2 भी कट जाएगा भैया, फिर तो भैया जाए फिर क्या फायदा होता है पढ़ाने का? अब तुम अगला सवाल देखो, अब तुम दिमाग मत खाओ। गलती बताने लग गया मैं, मेरे को और कन्फ्यूज कर दिया तुमने। n+22 आ गया उसका, ठीक है। तेरा किसका तुमने बताया था? n+22 किसका सही है? बाकी जाकर दोबारा ट्राई करना हम क्या कर रहे थे, है ना। खुद जाके लाइब्रेरी में सर मारना किताबों में, जब भी निकल के आएगा निष्कर्ष, है ना। 11 बज गए। और भैया इतना देर हो गई, इसमें कितना देर हो गई सवाल से। चलो क्वेश्चन है 127। कितने क्वेश्चन करे हमने आज? 108 से स्टार्ट करते हैं। 108 से स्टार्ट करे थे हमने। चलो 110 ये वाला देखो, 128 वाला देखो। 111 वो 11 बज गए पूरे। हमने 5 मिनट चलिए से- भैया 5 मिनट बता दो भैया। चलो सीखा। 128 वाला देखो। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 इफ द एवरेज ऑफ द हम कर फर्स्ट। लेंगे भैया से। हो जाएगा। पहले 6 का दे रखा है, आखिरी 6 का दे रखा है, करो फटाफट। कितना दे रखा है इसका? 49। इसका कितना दे रखा है? 52। जो भी कम या एक्स्ट्रा होगा वो हम उसमें ऐड कर देंगे, घटा देंगे, है ना। 12 कितना दे रखा है? 50। कितना कम है ये? तीन। -6। एक कम है तो -6 कम हो गया। कितना ज़्यादा है ये? 12। तो कितना ज़्यादा है? +6। तो उसमें 50 में 6 जोड़ दो, 56 आंसर आ गया। सिंपल है ना। जो भी कम या ज़्यादा आएगा सीधा उसमें ऐड कर देना, वो छठी टर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, 56 आंसर आ गया। चलो अगला देखो। 129 पूरे 20 हो जाएंगे। 129 चार से नौ में से आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ये इज भी ऐसे ही 15। तो भैया फिर तो नहीं ऐसा नहीं है ये। नहीं, यदि 29 20 ये इस तरीका का हो गया जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, फिर 2 टर्म कट जाएंगे बीच की। पहले 3 टर्म ये होंगी, ठीक है, अपोन 3। ये हो जाएगा ये। बताओ जल्दी से फिर आंसर। ये हो जाए जल्दी से आंसर तो करना पड़ेगा। x2 + x3 ऐसे x2 तो वैसे ही करना, क्या मुझे समझाना पड़ेगा इसलिए लिख रहा हूँ मैं तो। हाँ भाई, डिफरेंस कितना दे रखा है? इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट, अच्छा कि भैया ये संख्या कट जाएगी ना, x1 और x2 कट जाएगी तो 12 x4 बचा। x4 हमें दे रखा है कितना आया डिफरेंस? बताओ जल्दी बताओ। ये difference is उल्टा माइनस करिए, 15 - 16 करना पड़ेगा ना। 15 - 16 तो -1 आ गया। करो, ये क्या आया? ये कट गया। x1 - x2 कितना आया? -3। किसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को? x4 आएगा ये। ये फोर्थ नंबर इज कितना क्या रखा है? 19। तो 16 तो वो कितने आगे? 16। x1 आगे 16 है। आंसर ऐसा कुछ हाँ जी आ गया? चलो आसान सवाल है ये। अरे ये करे नहीं हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले जिसमें कॉमन आ जाता है। वो कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है, x2 और x3, तो ये कट जाएंगे। x2 ये x3 है, यहाँ पे हमने ऐसे लिख रखा है ना। तो x1 - x4 बचेगा और ये 3 मैंने उधर पे। इधर क्या आएगा? दोनों का एवरेज पता है मेरे को। पहले 3 का एवरेज ये आएगा, दूसरे का ये एवरेज आएगा, मतलब दूसरे से चौथे तक। और इधर मेरे को दे रखा है 15 - 16, तो -1 ठीक है। तो -1 बच गया यहाँ पे। इधर 3 इधर भेज दिया, -3 आ गया। x1 - x4 = -3। x4 की वैल्यू मुझे पता है 19। इधर आके +19 हो गया, 19 में से -3 गया 16, ठीक है। ऐसे ये सवाल आते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का दे देगा, ये तो हो जाते हैं आसान से, है ना। चलो 130 वाला देखो। बटे में 7 आएगा क्यों 7 फर्स्ट 3 नंबर इज क्या? एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज डबल ऑफ द फोर्थ नंबर। बताओ। 3 संख्या होगा तो चौथी संख्या का 2 गुना। पहली 3 संख्या का एवरेज जो है, एवरेज कैसे निकलेगा पहले 3 संख्या का? मैं ABCD मान लेता हूँ, A + B + C / 3 ये एवरेज आ गया, चौथी जो है डबल है चौथी संख्या का। चौथी संख्या ये होगी 2D, इसका आगे 2D। आगे क्या कह रहा है ये? इफ द एवरेज ऑफ द तो A + B + C + D/4 = 12, तो ये कितना हो जाएगा? 48।
ए प्लस सी की मुझे वैल्यू पता है 6 और इधर 7d है ना, हाँ 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये सर 7d इक्वल टू 48, d इक्वल टू कितना 6 48 बटे कटता है नहीं कटता है तो कटता ही नहीं है। इसका आंसर भी तो ऐसे ही है, आंसर ऐसे दे रखा है 48/7 है ना। हो गया, चलो अगला वाला देखो जल्दी से। 131 नहीं, ये तो सारे तो सेम ही आ गया सवाल। करो जल्दी बताओ फिर। एवरेज रेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 50 इफ द सेम ऐसे ही आ गया ये 76 वाला है ना। 50 से 51 हो गया, 25 बढ़ा किस पे 51 पे तो 76 हो गया। सी रिपीट कौन सा है, सेम कैसा कौन सा क्वेश्चन नंबर है बताओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 120, सेम 120 रिपीट हो गया ना, रिपीटेड। 132 कौन सा है देखो चलो। हम कर चुके भैया क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 132 हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट वाला होगा, आपने बोला था कैसे कर क्वेश्चन आएंगे, Same as करा देता हूँ। सेम एज 100 सेम है 90 सेम एज 90। चलो 90 है, 90। ठीक है हो जाएगा। बस वो दो का निकाल लेंगे, फिर इनकी दो इक्वेशन बन जाएंगे x+y और x-y। ये आपने कहा ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। हम छोड़ेंगे है ना, दो इक्वेशन बन जाएंगे x+y और x-y की। अधिकरण बनाए सचिन तेंदुलकर वाला भी कर लो चलो। कितना टाइम हो गया, और भैया 2 मिनट है। चलो करो फिर। 133 सचिन तेंदुलकर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 11 इनिंग। 12वीं इनिंग में उसने 120 बना दिए। भैया 11 में कुछ इसका था, 12वीं में उसने 120 बना दिया तो क्या हो गया, एवरेज उसका बढ़ गया 5 रन से है ना। तो 12वीं इनिंग थी मतलब एक थी है, तो 12 इनिंग में क्या हो गया, एवरेज इसका +5 हो गया। तो सारे का +5 हुआ है तो 55 रन बढ़ गए होंगे, इनका 55 रन बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो वो इसके पास कम होंगे। पहले कितना एवरेज रहा होगा, 120 - 55 65 है ऐसा कुछ। हाँ पैसे हाँ भैया आगे बात समझ में, +5 हुआ है ना, एवरेज +5 हुआ है तो ये एवरेज कुछ भी है उससे तो -5 ही आएगा ना ये। तो 11 × 5 55, तो ये -55 है, तो ये -55 है तो ये किसके पास ज़्यादा, 120 ये +55 है। हाँ ये +55 है, हाँ एवरेज घटा है ना, तो ये ज़्यादा होगा तो ये किसके पास कम हो जाएगा, इसके पास कम हो जाएगा, -55 65। ठीक है अगला देखो चलो। इस तरह के सवाल भी बहुत सारे करे हमने, सचिन तेंदुलकर वाले जैसा आया था। 134 बताओ जल्दी से। एक स्कूल के आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल 1 टीचर रिटायर एंड 25 साल नया टीचर आ गया 25 साल का। एज अ रिजल्ट ऑफ द एवरेज, एवरेज 3 साल से घट गया। कितने टीचर हैं, 10 टीचर है ना, अभी भी 10 ही हैं, तो कितना एवरेज घटा है 3, तो कितनी एज घट गई 30 साल। इसका मतलब जो एवरेज जो एज इस बच्चे की है, टीचर की है, वो इससे ज़्यादा लेकर बैठा होगा, कितना 55 इसका 55 आ गया। है ना, आसान सा है। आगे समझ में। 135 वाला देखो, इसमें हमसे आने वाली भी पूछ रहे थे जो 135 वाला लास्ट करेंगे अब देखो, उसके बाद ही हमने कितने सारे सवाल कर दिए। वही है ना, इसको कितने मार्क्स। अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं मैं। चलो लास्ट सवाल करते हैं, सवाल चलते हैं। 4 बार सेम वैसे ही बन गया शायद ये। हाँ, ये संडे सैटरडे की तरह कट जाएगा। ABCD का कितना दे रखा है 5, नहीं ABD ABD कट जाएंगे, D - E आ जाएगा है ना। जैसे ABD का एवरेज दे रखा कितना, 5 तो ये वो क्या हो जाएगा 20, ठीक है, और माइनस कर दूंगा क्या हो जाएगा 24, तो -4 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा ABD कट गया, जैसे C आ जाएगा, C - E कितना दे रखा है, -4 आया ना। हाँ -4 किसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को, सी की 8 C की 8 दे रखी है, उधर जाके 12 यहीं से इधर ले आओ, 8 + 4 = E, तो 12 आ गया। यही पूछा था, हाँ जी। हो गया ना, सेम उसकी तरह हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन की तरह, 5 कहाँ गया वो वाला सवाल। अभी भैया ये सचिन तेंदुलकर से बात जो गए 133 नहीं नहीं वो उस तरीके नहीं है, ये इस तरीके का है जो हमने क्वेश्चन नंबर 129 की तरह है ये, क्वेश्चन नंबर 129 की तरह है ना ये, वैसा ही तो है, बस इसमें ABCD दे दिया, इसमें 4 का नाम दे दिया, बस अंतर इतना है बस, है ना। चलो अब हम कल करेंगे। 135 तक हो गए, देखो इतनी जल्दी जल्दी कर दिया हमने। 128 सही सवाल आ गए थे, ऐसे हो गए थे, ऐसे तक जैसे भी है। क्वेश्चन में देखो ये वाला सवाल तो हमारे उसमें भी है, कौन सा 143 वाला, ये बढ़िया सवाल है।